अस्सलामु अलैकुम। आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा एक ऐसे मौजू की तरफ चलते हैं जो हम सब के दिलों के बहुत करीब है। हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की। इसके आगाज़ से लेकर आज के जदीद दौर में इसकी अहमियत तक हर चीज़ को तफसील से समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब आप खुद सोचें, आखिर वो क्या वजह है जो हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों को कुर्बानी जैसा बड़ा कदम उठाने पर आमादा करती है। मेरा मतलब है, ये महज कोई आम सी रस्म तो नहीं है ना। इसके पीछे एक ऐसी सदियों पुरानी हैरान कुन कहानी छुपी है जिसने आज भी लोगों के दिलों में ईमान और सखावत की शमा जलाए रखी है। तो बात दरअसल शुरू होती है एक इंतहाई अजीम वाक़े से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेमिसाल इम्तिहान, जिन्हें ईसाईयत और यहूदियत में इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन हमें उस अजीम तरीन आजमाइश की याद दिलाता है जब उन्हें अपने ईमान और मुकम्मल ताबेदारी को साबित करने के लिए एक इंतहाई मुश्किल, बल्कि यूं कह लें कि तस्वुर से भी बाहर एक हुक्म इलाही का सामना करना पड़ा था। अगर हम इस वाक़े को देखें तो ये 3 अहम मराहिल पर मुश्तमिल था। सबसे पहला हुक्म इलाही, जहां उन्हें अपने ही बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला। जरा तस्वुर करें इस बात का। दूसरा मरहला था मुकम्मल सुपुर्दगी, जब बाप और बेटे दोनों ने बिला झिझक खुदा की रजा के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। और फिर तीसरा और सबसे रूहानी मरहला, खुदा की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत हुई और कुर्बानी के लिए एक दुम्बा यानी मेंढा भेज दिया गया। ये ईमान की एक ऐसी जिंदा मिसाल बन गई जिसने हमेशा के लिए तारीख रकम कर दी। हजारों साल कबल पेश आने वाले इसी अजीम वाक़े की याद में आज जो त्यौहार हम मनाते हैं उसे ईद उल अज़हा या आम ज़बान में कुर्बानी का त्यौहार कहा जाता है। ईद उल फितर के साथ साथ ये दुनिया भर में मनाए जाने वाले 2 सबसे बड़े इस्लामी त्योहारों में से एक है। और सच्ची बात तो ये है कि ये त्यौहार आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसी अजीम रूह को जिंदा रखे हुए है। अब अगर बात करें इस त्यौहार को मनाने के अमली तरीके की, तो वो भी उतना ही खूबसूरत है। इसमें हलाल जानवरों जैसे भेड़, बकरी, गाय या ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती गोश्त की तकसीम में छुपी है। क्या आप जानते हैं कि इससे बिल्कुल 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है? एक हिस्सा अपने खानदान के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए, और तीसरा खुसूसी तौर पर गरीबों और मुस्तहिकीन के लिए, ताकि इस खुशी के मौके पर मुआशरे का कोई भी फर्द, बिल्कुल कोई भी महरूम ना रहे। यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी का इजाला करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये कौल वाज़े करता है, कुर्बानी गुनाहों का कफ़ारा नहीं बल्कि अक़ीदत और खैरात का इजहार है। इसका असल मकसद महज जानवर की कुर्बानी हरगिज़ नहीं है, बल्कि अपने दिल में वही ईमान और तस्लीम और रज़ा पैदा करना है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी, और फिर इस जज्बे को अमली तौर पर सखावत में तब्दील करना है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, ईद उल अज़हा सिर्फ एक कुर्बानी का दिन नहीं है, बल्कि ये मक्का में होने वाले सालाना हज की तकमील का दिन भी है। हज, जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम के 5 बुनियादी स्तूनों में से एक है। तो होता यह है कि जब लाखों हुज्जाज किराम अपने फ़राइज़ के आखिरी मरहले पर पहुंचते हैं, तो पूरी दुनिया के मुसलमान भी उनके साथ इस आलमी खुशी और रूहानियत में शरीक हो जाते हैं। और इस मुबारक दिन की सुबह का आगाज ही एक इंतहाई रूहानी और इज्तिमाई माहौल में होता है। लोग सुबह सवेरे सबसे पहले बाजमात नमाज ईद अदा करते हैं, जिसके बाद खुतबे दिए जाते हैं। पूरा माशरा एक साथ मिलता है, गले मिलता है, और हर तरफ से ईद मुबारक की खुशगवार सदाएं गूंज रही होती हैं। सच पूछे तो यही भाईचारा और मोहब्बत इस त्यौहार की असल पहचान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है जो अक्सर हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। ईद उल अज़हा की तारीख हर साल एक ही दिन क्यों नहीं आती? मेरा मतलब है, कभी ये सख्त गर्मियों में आ रही होती है तो कभी कड़ाके की सर्दी में। आखिर इसके पीछे क्या निज़ाम चल रहा है? तो इसकी असल वजह दरअसल 2 मुख्तलिफ कैलेंडर निज़ामों का फ़र्क है। हम आम तौर पर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो सूरज पर मबनी है, जिसमें छुट्टियां बिल्कुल मुकर्ररा तारीखों पर आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह चांद की रोयत यानी चांद के नजर आने पर मबनी है। अब चूंकि चांद का साल सूरज के साल से तकरीबन 11 दिन छोटा होता है, तो यही वजह है कि ये त्यौहार हर साल 11 दिन पीछे हटते हुए साल के मुख्तलिफ मौसमों का सफर तय करता है ना हैरत अंगीज? और ये तारीख तय करने का पूरा अमल ना एक मुकम्मल साइंस है। देखें, इस्लामी साल का आखिरी महीना जुल्हिज्जा कहलाता है, जिसकी शुरुआत नए चांद के नजर आने से होती है। पहली तारीख से लेकर 90 दिन तक इबादात और हज के मनासिक अदा किए जाते हैं, और फिर ठीक 10वें दिन ईद उल अज़हा बाकायदा तौर पर मनाई जाती है। अब जरा इस मौजू को एक कानूनी और आलमी जाविये से भी देखते हैं। ये त्यौहार सिर्फ मजहबी रिवाजों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन में भी इसकी भरपूर अहमियत है।
مثال کے طور پر فلپائنز میں ریپبلک ایکٹ نمبر 9849 کے تحت عید الاضحیٰ کو رسمی طور پر ایک قومی چھٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی ایک بہت ہی شاندار مثال ہے کہ ایک ریاست مختلف مذاہب کی ثقافتی شمولیت کو کس طرح آئینی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک اندازے پر مبنی تاریخ باقاعدہ سرکاری چھٹی میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، تو فلپائن میں اس کا ایک بہت ہی دلچسپ مرحلہ وار طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے فلکیاتی حساب کتاب سے ایک تاریخ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسے فرض کریں 27 مئی۔ پھر نیشنل کمیشن آن مسلم فلپائنوز اس تاریخ کی باضابطہ سفارش آگے بھیجتا ہے، اور آخر میں صدارتی محل مالاکارنگ اس چھٹی کا باقاعدہ سرکاری اعلان کر دیتا ہے۔ اور اس قانونی چھٹی کا عام ملازمین پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بھائی یہاں ایک ایسا فائدہ سامنے آتا ہے جو کسی کو بھی خوش کر دے۔ وہاں کے لیبر قانون کے تحت اگر ملازم اس چھٹی پر آرام کرتا ہے تو اسے 100% پوری تنخواہ ملتی ہے، لیکن اگر اسے اس دن ڈیوٹی پر جانا پڑے اور کام کرنا پڑے تو قانون اسے دوگنی تنخواہ یعنی ڈبل پے دینے کا پابند بناتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح مذہبی شمولیت کے ساتھ ساتھ عملی اور مالی فائدے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں تو ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے پیش کیا گیا وہ بے مثال امتحان اور ایمان کا وہ عظیم قدم آج کی اس جدید دنیا میں بھی سخاوت اور قانونی شمولیت کو کس طرح پروان چڑھا رہا ہے۔ ذرا سوچئے دے اس پر۔ تاریخ کے اس ایک واقعے نے نہ صرف عظیم تہواروں کو جنم دیا بلکہ صدیوں بعد آج بھی وہ گوشت کی تقسیم، بھائی چارے اور یہاں تک کہ لیبر لاز کی شکل میں ہمارے درمیان زندہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس تجزیے نے آپ کو اس تہوار کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد کی ہوگی۔